प्रदेश में चुनावी संग्राम शबाब पर पहुंच गया है। नामांकन की तारीख खत्म हो गई है। प्रदेश की दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों सरकार बनाने का दम भर रही हैं। लेकिन असलियत ये है कि फिलहाल दोनों पार्टियों के अंदर अंदरूनी घमासान ही मचा हुआ है। टिकट के दावेदार रहे नेता बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। भीतर घात शुरू हो गया है। दिग्गज भी पावर पॉलिटिक्स को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं। दोनों दल इस अंदरूनी राजनीति के शिकार हैं। बात बीजेपी की करें तो प्रदेश भर में टिकट वितरण को लेकर असंतोष है। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनमें कुछ ने दूसरे दलों का दामन थाम लिया, कुछ चुनाव मैदान में उतर पड़े तो कुछ घर बैठ गए। इन्हें मनाने के स्थानीय स्तर और प्रदेश स्तर के नेताओं की कोशिशें नाकाम रही। इसकी एक वजह ये भी रही कि जिन्हें नेताओं में समन्वय का जिम्मा दिया गया था वो खुद चुनावी चक्रव्यूह में फंसे हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमान संभालनी पड़ी। पिछले 3 दिन से वो प्रदेश भर में दौरे कर पार्टी नेताओं को एक कर रहे हैं तो चुनावी रणनीति भी बना रहे हैं। हालांकि जाहिर तौर पर बीजेपी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अमित शाह को डैमेज कंट्रोल के लिए डेरा डालना पड़ा। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि माननीय अमित शाह जी का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं और सभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं, जिससे सभी कार्यकर्ता चुनाव में जिस प्रकार से जीत का शंख लेकर आगे बजाने का काम कर रहे हैं, जीत का मंत्र वो दे रहे हैं। जिस बगावत और जिस विरोध की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। उनका नेतृत्व क्या कह रहा है? कमलनाथ जी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फाड़ना चाहिए और दिग्विजय सिंह जी खोज रहे हैं कि कमलनाथ जी का कुर्ता कैसे फाड़ा जाए। लगातार जिस प्रकार से अंतरकलह सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की आ गई, इससे ही बौखला कर वो झूठे प्रपंच रच के भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस में भी कलह कम नहीं है। टिकट को लेकर कांग्रेस में भी जबरदस्त टकराव दिखा। विरोध के बाद कांग्रेस ने 7 प्रत्याशी भी बदले, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। इस बीच खबरें ये भी आई कि प्रदेश के 2 बड़े दिग्गज पीसीसी चीफ कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मनमुटाव शुरू हो गया है। पहले समर्थकों को टिकट और फिर सपा से गठबंधन को लेकर दोनों के बीच की तकरार ऐसे बढ़ी कि दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार से दूर नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तकरार बढ़ी तो दोनों से जुड़े इलाकाई नेता भी 2 खेमों में बंटने लगे। कांग्रेस में भी अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो यहाँ भी दिल्ली को दखल देना पड़ा। कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार की समझाइश के बाद दोनों नेता अब एक हैं। इनके दिल भले ना मिले हों, लेकिन दल के लिए दोनों फिलहाल साथ साथ हैं। हालांकि कांग्रेस भी अपने नेताओं में फूट और दिल्ली के दखल को नहीं मान रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में कुछ ऐसा हुआ, ये केवल मीडिया की खबरें हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कल भी शाम को भोपाल में मीटिंग में साथ में थे और जहां तक दिल्ली का सवाल है तो दिल्ली से ऐसा कोई हस्तक्षेप इन मामलों में नहीं रहता। ये प्रादेशिक स्तर के मामले हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सौभाग्यशाली है कि हमारा कहीं भी बहुत 230 विधानसभा क्षेत्र में छुटपुट जगह कहीं कोई हमारा कार्यकर्ता नाराज होगा, लेकिन सारी जगह हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म आज बहुत सही समय पे जमा हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव माना जा रहा है। मतलब जिसने जितना बेहतर मैनेजमेंट किया उसका रास्ता साफ। दोनों दल सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए पूरा जोर तो लगा रहे, लेकिन इनकी राह में अपनों के रोड़े हैं। देखना ये है कि कौन इन्हें पार कर मंजिल पाता है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा डैमेज कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। कैसे होगा डैमेज कंट्रोल? अमित शाह की रणनीति की कसौटी पर खरी उतरेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कमलनाथ और दिग्विजय के बीच तनी है तलवार? इलेक्शन मैनेजमेंट में कौन होगा पास और कौन होगा फेल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश का ये चुनाव या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, लेकिन वर्तमान हालात पर मध्य प्रदेश में ये हालात बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी
को एक पूरे देश में इस तरह से जाना जाता है कि एक बहुत ही सुदृढ़ सुव्यवस्थित संगठन है, लेकिन इस बार सत्ता की दौड़ में सब शामिल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति सत्ता की दौड़ में शामिल होकर कहीं ना कहीं टिकट पाना चाहता है और टिकट की अपनी एक सीमा है। और चूंकि सबसे बड़ा दल है तो बड़ा दल है तो बड़ा दिल भी रखना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को भी और बड़े नेताओं को भी। टिकट न मिलने पर अगर बड़े नेताओं को हृदयाघात होगा, भीतरघात होगा, आपसी अंतर्द्वंद होगा, कलह होगा, तो चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठने लाजमी है। कांग्रेस में तो शुरू से ही दो फाड़ होती रही है टिकट वितरण को लेकर। कुर्सियां चली हैं, घूसे भी चले हैं, हाथापाई भी हुई है, तो कांग्रेस में होता है। लेकिन इस बार कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले देखा जाए तो कांग्रेस में ये स्थितियां थोड़ी कम दिख रही हैं। हालांकि जहां ऐसी समस्या हुई वहां टिकट बदले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निर्णय कम लिए और जो विरोध था, संतोष था, उसको मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश की। और इसमें न सिर्फ स्थानीय नेतृत्व बल्कि केंद्रीय नेतृत्व और राजनीति के वर्तमान में उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा है। अमित शाह जी 3 दिनों तक उन्होंने तूफानी दौरा किया। तो वाकई में सिचुएशन कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, दोनों दलों में क्या स्थिति है, कुल मिलाकर दोनों दलों के दिल धक धक तो कर रहे हैं, लेकिन किसका दिल जो है वो मजबूत निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। IND एजेंडा में अभी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, गुंजन चौकसी जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत रंजन सर से ही करेंगे। रंजन सर, ये बागी, दागी और रागी और अनुरागी 4 प्रकार की कैटेगरी दिख रहे हैं। एक जो जिनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है वो दूसरी जगह मोर्चा खोल ले रहे हैं। एक वो जो दागदार होकर आए हैं, दूसरे दलों से आए हैं या उनके पास कुछ बाहुबल है, धनबल है, तो वो एक जो देशराग शुरू से गा रहे थे। और एक वो हैं जिनको नहीं मिला, उनका अनुराग भी है कि भाई ठीक है अब जो भी है पार्टी हमारा संगठन है। तो इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी चौतरफा रस्साकसी हो रही। वैसे रस्साकसी 2 कॉर्नर पे होती है, लेकिन इस समय चौतरफा है, चौतरफा घमासान मचा हुआ है। और ये डैमेज कंट्रोल आपको कैसा, मतलब कैसे देखते हैं इस बार इस चुनाव को आप? नवीन जी, इस बार कुछ ज्यादा दिख रहा है। पिछले साल पिछला जो चुनाव था इतना नहीं था। और कारण है कि अभी जो पार्टी में सर्वे के नाम पे बहुत चीजें हो रही हैं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, उसमें जो पार्टी के लोग हैं जिनको टिकट डिनाई हो रहा है उनका विश्वास नहीं है। और नेचुरल है कि जब उनका टिकट डिनाई होता है तो कहते हैं सर्वे गलत है या किसी न किसी बहाने टिकट काटा जा रहा है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर शरद जैन का टिकट जो पिछली बार 587 वोट से हारे थे, 587, उनका टिकट काटा जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो 20,000 वोट से हारा था, तो वहीं पे दिक्कत हो रही है। और ये कांग्रेस में भी है, ऐसा नहीं है। तो एक मापदंड तो रखना पड़ेगा कि कई बार होता है कि जब हम लोग सुनते हैं कि 20,000 से ज्यादा वोट को टिकट नहीं मिलेगा जो हारे हैं, या 25 से नहीं मिलेगा जो हारे हैं, लेकिन टिकट बढ़ने तक सारे मापदंड किनारे रह जाते हैं। सर, पैरामीटर बिजली के मीटर की तरह हो गया है। ये जो पैरामीटर है, बिजली का जो बिल आता है, जो मीटर निकालता है, वो सामने आजकल निकाल के देने लगे। उसका सिस्टम, मतलब मुझे लगता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि आंकलित खपत, कुल खपत, इतने सारे पैरामीटर्स हैं। वैसा ही हो गया है ये पैरामीटर्स के, भाई 70 के पार नहीं लेंगे। ये जितनी भी बातें हम पैरामीटर्स की सुन रहे थे, पॉलिटिकल पैरामीटर्स की, वो इस चुनाव में सब धराशायी होती दिख रही हैं जी। और पहले बड़ा अच्छा सिस्टम था नवीन जी, जिला अध्यक्ष अपना नाम भेजता था, ब्लॉक अध्यक्ष नाम भेजता था, एक सर्वे होता था, तय हो जाता था। अब इतने ज्यादा सर्वे होने लगे, इतना ज्यादा हाईटेक कैंडिडेट सिलेक्शन हो गया है कि पार्टी भी कंफ्यूज है, कैंडिडेट्स भी कंफ्यूज है। हो क्या रहा है, हर 5 सर्वे एक जगह मिल जाएंगे, एक पेज पे आ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कैसे नहीं हुआ है। कमलनाथ जी कह रहे मेरा सर्वे है,
और हाईकमांड का प्रेशर, सुरजेवाला जी कर्नाटका मॉडल लेके आए हैं, एक मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, इससे भाजपा में है। तो सर्वे से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं सर, मुझे एक तो सर्वे अभी समझ में आया, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो कि जी इसमें जी एक सर्वे है जो जिसके आगे एक सर्वा और लगा रहता है, सर्वा जो है उसका ही सर्वे चल रहा है। जी। तो आपकी बात का सवाल जवाब यही है कि एक बार घमासान ज्यादा है, दोनों पार्टी जूझ रही है। भाजपा मुझे ज्यादा दिख रहा है इस बार बनिस्बत कांग्रेस के। जी जी। तो सर्वा जो है उसका चल रहा है। तो देखिए, कभी कभी सर्वा वैसे कमलनाथ जी हैं, क्योंकि पीसीसी वही चला रहे हैं पिछले 5 सालों से। दिग्विजय सिंह जी चूंकि कार्यकर्ताओं के बीच में है तो वो भी सर्वा बनने की कोशिश करते हैं। फिर राहुल जी, हालांकि वो किसी पद पे नहीं है, वो सर्वा हैं। फिर जो पद पे हैं खड़गे जी, वो सर्वा हैं। और वो चूंकि राहुल जी की बहन हैं और उनकी शक्ल प्रियंका गांधी जी की इंदिरा गांधी से मिलती है, तो इस तरह से वो सर्वा हैं। तो ये जो सर्वा हैं, इन्हीं के सर्वे चल रहे हैं अमित जी। और जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, जो संगठन बनाते हो मंडलम कमंडलम, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वो जैसे नारियल में का पानी होता है, उसके बाद उसको पी लिया जाता है और वो खोल उनके साइड में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी हो रही है कि पानी भी नहीं है उनमें। अगर वैसे रखना चाहिए, रहमन पानी राखी। कार्यकर्ता वैसा ही नारियल के खोल की तरह महसूस कर रहा है अपने आप को। देखिए नवीन जी, मैं इस सर्वे में सर्वा की बात का उत्तर इस तरह दूंगा कि जिस तरीके से किसी भी गिलास को आधा पानी और आधा खाली छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि पानी आधा है कि पूरा है। जब हम गिलास को उल्टा कर देंगे तो इसकी परिस्थिति एक अलग दिखाई देगी। तो इसमें जो जनता का सर्वे है कि जनमत जन संग्रह के आधार पर मैं कुछ 2-4 सीटों की मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, लेकिन कई अधिकतर सीटों पर मैं आपको विश्वास दिला दूं कि शायद वो कार्यकर्ता में नाम और विधानसभा भी बता सकता हूं कि ऐसा कई कार्यकर्ता और ऐसे लोग हैं जिनको शायद कमलनाथ जी पहले से न जानते हो या वो कभी कमलनाथ जी से बार बार ना मिले हों, लेकिन वो कांग्रेस का वर्कर था, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर काम कर रहा था। हमारा मंडल का प्रभारी जो है, मैं ऐसी विधानसभा भी है जिस एक मंडल के प्रभारी को भी विधानसभा का टिकट मिला है। मैं इसीलिए इस सर्वे के आधार को बात करूंगा कि जिलाध्यक्ष से भी पूछा गया, प्रभारियों के भी पूछे गए, तमाम जनसंग्रह भी हुआ। ये ग्रास कौन सी जगह पाई जाती है, कौन सा ग्रास लैंड है और रूट कहाँ है, उसका बता दो तो मैं भी वहां जरा लौटाऊं बैठा हूं। और 2-4-6 लोग पूछते हैं कि टिकट का रास्ता कहाँ है, कौन सा ग्रास और कहाँ है वो रूट। देखिए नवीन जी, वो ग्रास जो है वो तो देखिए, एक तो ग्रास अंग्रेजी की होती है और एक होता है ग्रास, देखिए जिसको मतलब निवाला। देखिए तो कई तो बेचारे ग्रास बन गए, सर्वे के ग्रास हो गए हैं। देखिए ये जो ग्रास है, ये कहीं ना कहीं जो छोटी सी कोपल है, जो पौध है, ये तो स्वतंत्रता संग्राम की पार्टी और ये उस रूट से निकल के आई है। ये आंदोलन, संघर्ष और वहां से निकल के ये पार्टी आई और ये ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है वहां से उसका डीएनए पैदा हुआ था। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी में जो आपका एक सब्जेक्ट है डैमेज कंट्रोल, तो मेरे ख्याल से अब डैमेज हट चुका है और कंट्रोल में सारी चीजें हैं। इसी बौखलाहट से भारतीय जनता पार्टी जो विचलित करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस में तो कुर्सियां फेंकती हैं, इनकी यही चिंता है कि इस बार कुर्सी क्यों नहीं फेंक रही। कांग्रेस में तो ये बातें होती हैं, इसकी यही चिंता है कि कांग्रेस में इस बार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो सारा काम होता था वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहा है। वहां पर उनके गार्ड रिवॉल्वर निकाल रहे हैं, कुर्सियों पर काले जूते मार रहे हैं, फोटुओं पे कई सारे आंदोलन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को काले झंडे दिखा रहे हैं। जी जी, गुंजन जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गुंजन जी, चाल चरित्र, चेहरा, अनुशासन, निष्ठा, परंपरा, प्रतिष्ठा, तमाम बाहरी भरकम, अंत्योदय, पंचनिष्ठा, ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों को उनकी कंठमाल पहनने वाली भारतीय जनता पार्टी में भी सत्ता की भूख, सत्ता की ललक साफ दिखाई दे रही है। टिकट नहीं मिला तो भैया ये चला। दूसरा, जो पैरामीटर्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिनको लेके कई सारे दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो पैरामीटर्स अब धराशायी हैं। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, जो एजेड लोग हैं उनको भी मिल रहा है। मतलब एक जिसको बोलना चाहिए कि कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है पॉलिटिक्स में, जिताऊ ही एकमात्र फॉर्मूला है। तो
कैंडिडेट जिताओ और नेता कमाओ, ये दोनों इस समय पे बिल्कुल लाइमलाइट में चल रहे हैं। नवीन जी, मैं पहले आपकी बात का उत्तर दूंगी, उसके बाद मैं अमित जी की बात का एक खंडन करना चाहूंगी। तो सर्वप्रथम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, मेरे को बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ी, आपने ही एक बहुत अच्छी परिभाषा भारतीय जनता पार्टी की दी है। ये नहीं, संगठित पार्टी है, मैंने सुना है ऐसा। आपने बिल्कुल सही सुना है, और आप ही जनता हैं, ये जनता का ही आप एक रूप है। जनता ने जो सुना है, क्योंकि जनता ने वही देखा है, वही पाया है। 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, वही जनता आज बोलती है। ये संगठित पार्टी है, ये सबसे मजबूत पार्टी है इस पूरे देश की। और वो क्यों है? क्योंकि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है जो व्यक्ति के लिए नहीं चलती, वो विचारों से चलती है, जिसका उद्देश्य उसकी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। उसकी विचारधारा है जनता की सेवा, उसकी विचारधारा है जैसे संजीव कुशवाहा। तो मैं अपनी बात पूरी करूं नवीन जी, बिल्कुल। नहीं, जो विचारधारा है, आप बताएं, जो विचारधारा उसी से चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। विचारधारा गुंजन जी सहस्त्र धारा हो गई है, 1000 धाराएं हो गई। वैसे सहस्त्र धारा अच्छी चीज है। आप तो बहुत धार्मिक बात कर रहे हैं, सहस्त्र धारा तो बहुत पवित्र चीज है। आप देखें, ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके लिए हर एक कार्यकर्ता की उतनी ही अहमियत है जितना एक वहां के वरिष्ठ मंत्री की अहमियत है। ये आप सबने देखा, जिस तरह हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने किया, लेकिन उसका अंत किससे किया वो आपने देखा। उसका समापन किससे किया? वो कार्यकर्ता महाकुंभ से किया, जहां पूरे देश के 10 लाख से ऊपर कार्यकर्ताओं को संबोधन किसने किया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और एक ही बात आके कही मंच से कि कार्यकर्ता की सबसे अहम भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कार्यकर्ता की सबसे अहम भूमिका, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखाती नहीं है, ये करती भी है। सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है। आपने कांग्रेस की बात में बोलूंगी, क्या देखते हैं आप कांग्रेस? अगर आप कांग्रेस नाम आता है तो सवाल उठता है सबसे पहले, कितनी कांग्रेस और किसकी कांग्रेस? एक नकुल नाथ जी की छिंदवाड़ा से अलग कांग्रेस चलती है, वो प्रतिनिधियों की लिस्ट जाहिर करते हैं, उसके बाद उस पे कमेटी बैठ के उस पे सैंक्शनिंग देती है। एक नकुल नाथ जी की कांग्रेस चलती है, कमलनाथ जी की अलग कांग्रेस चलती है। वो कार्यकर्ताओं से मंच से कहते हैं, खुले मंच से, कि अगर आपको कुर्ता फाड़ना है तो आप जाके दिग्विजय सिंह जी के फाड़िए। दिग्विजय सिंह के पास जाते हैं तो दिग्विजय सिंह कहते हैं कि साहब फॉर्म ए और बी पे तो कमलनाथ जी दस्तखत करते हैं, आप उनका फाड़िए। अगर आप पावर ऑफ अटर्नी, गालियों की पावर ऑफ अटर्नी का वरिष्ठ नेतृत्व जिस पार्टी का मंच से बात करता है कि अगर गाली देनी है तो साहब उनको जाके दीजिए। अमित जी, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कुर्सी इस बार नहीं टूट रही। इस बार इसलिए नहीं टूट रही क्योंकि आपके मंच पे आपके वरिष्ठ नेतृत्व की बोलियों से कुर्सी टूटी है। एक वरिष्ठ नेतृत्व, वो भी उस मंच से जहां मैनिफेस्टो की बात होनी थी, जनता के विकास की बात होनी थी। आपका वरिष्ठ नेतृत्व कुर्ता फाड़, गाली कांग्रेस की बात कर रहा है। विभाजन आपके नेतृत्व में है इस समय, इसीलिए उसका नतीजा आज कांग्रेस देख रही है, बगावत। इनके यहाँ ये तो स्पष्ट है कि अगर डिसीजन ठीक नहीं हुआ तो कहाँ कुर्ता फाड़े। आपके यहाँ तो कंफ्यूज ही आदमी जाए कहाँ। देखिए, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, ये लोकतंत्र है, ये चुनाव है। चुनाव की प्रक्रिया में हर व्यक्ति, क्योंकि अमित शाह जी तक तो पहुंच नहीं सकता ना, कोई ये कह सकता है कि देखिए इस बार सब वहीं से चल रहा है। तो मैं अपनी बात रखूंगी, इस बार ये चुनाव है, हर व्यक्ति महत्वाकांक्षाओं के साथ आता है चुनाव में। जो पार्षद है उसे विधायक बनना है, विधायक को मंत्री बनना है, मंत्री को मुख्यमंत्री बनना है। इसी महत्वाकांक्षाओं में जहां थोड़ी कमी रहती है, प्रधानमंत्री, तो देखिए जहां कमी, बिल्कुल मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री भी बनना होता है। महत्वाकांक्षाओं में जहां कमी होती है, बस वहीं पे विचारों के साथ आप मेटबंद हो जाता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से नहीं हटती, अपने उद्देश्यों से नहीं हटती। और रही बात कार्यकर्ताओं के असंतोष की, मात्र कुछ कार्यकर्ताओं में असंतोष हो सकता है, उसे भी हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व मिलता है, उन्हें भी संभालता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, जैसा आपने देखा होगा, केंद्र से का भी वरिष्ठ नेतृत्व आज हमारे कार्यकर्ताओं की परेशानियों को समझ रहा है और सुलझा रहा है। जी अमित जी बोलिए। नवीन जी, मेरी बहन ने एक बात स्वीकार कर ली, मैं बड़ी शांति से इनकी बात सुन रहा था कि महत्वाकांक्षा, तो निश्चित ही इस बात को आपने स्वीकार कर लिया। और मध्य प्रदेश की जनता जान रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जी की महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा में बदल रही थी। वो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे थे। इसीलिए अमित शाह और मोदी जी ने जो दूल्हे होते हैं, जैसे 18 में भारतीय जनता पार्टी पूछती थी कि कांग्रेस का कौन दूल्हा है, हम कह रहे हैं कि हमारा दूल्हा कमलनाथ है। अब इनके देखिए, सुन लीजिए, आप एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक पार्टी है। तो सुनने की आदत डालिए।
नहीं, जनता आदत है देख गुंजन रही जी को बहुत अच्छी। मेरा ये कहना है, अब एक पगड़ी सिंधिया जी लिए घूम रहे हैं, अब कौन किसके कपड़े फाड़ रहा है? कैलाश विजयवर्गीय जी ने कपड़े नहीं फाड़े, लेकिन उनके बेटे ने यहाँ आके कांच जरूर फाड़े तोड़े थे। अब मैं किस के कौन कपड़े फाड़ने की बात कर रहा हूं? मां भारती जी कह रही है मैं तो चुनाव प्रचार में आऊंगी नहीं क्योंकि मुझे टिकट ही नहीं दी। अब इनके कितने डैमेज हो रहे हैं और कंट्रोल ये कर पा रहे हैं कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने कल भी विदिशा जिले की, जो 18 साल से लगातार मुख्यमंत्री है, उस जिले के स्वयं मुख्यमंत्री के जिले की कल विदिशा विधानसभा की कल ये टिकट घोषित कर पाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। अब ये डैमेज, सिर्फ डैमेज होना बचा है। और ये भारतीय जनता पार्टी, और मेरी बहन एक बात बता दूं, 17 तारीख को जब बटन दबेगा पंजे का और जनता जो आक्रोशित है, जो अपना अधिकार मांग रही है, चाहे वो नौजवान हो, महिला हो, और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा कि जनता ने किसके कपड़े फाड़े। आज ये शब्दों से कुछ नहीं होगा। हमें पता है उमा भारती जी शिवराज जी से कितना प्यार करती हैं, हमें पता है कैलाश विजयवर्गीय जी कितना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। अब तो सिर्फ व्यवस्था इस बात की है कि हम विकास की बात करें, मुद्दों की बात करें। और आज अगर ये सारी चीजें डैमेज कंट्रोल में होती तो अमित शाह को, नरेंद्र सिंह मोदी जी को शिवराज का चेहरा हटाकर अपने चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आपका नेतृत्व समझ गया कि सारा यहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, सारा डैमेज है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मेरी नवीन जी बस एक बात बोलना चाहूंगी, अमित जी ने 17 नवंबर और 3 दिसंबर डेट्स की बात की, लेकिन उनके साथ भी जिन शब्दों का प्रयोग किया वो ध्यान दीजिए। 17 नवंबर को आक्रोश का प्रयोग किया और 3 दिसंबर को भी कपड़ा फाड़ का प्रयोग किया। यही फर्क है कांग्रेस की विचारधारा में और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में। भाजपा आशीर्वाद और प्यार चाहेगी 17 नवंबर को, जो उसे मिलेगा, और 3 दिसंबर को वही प्यार का नतीजा भारतीय जनता पार्टी उन्हें विकास के रूप में वापस करेगी और पूर्ण बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी और 2003 के इतिहास को दोहराएगी, जब 170 से ऊपर सीटें मिली थी और कांग्रेस को मात्र 38 सीटों में सिमटाया था। इस बार फिर से मध्य प्रदेश वही इतिहास दोहराता हुआ देखेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस की विचारधारा में से विभाजन है, कभी धर्मों के नाम पे विभाजन, फिर जाति के नाम पे विभाजन, और वो विभाजन अब उनके अपने नेतृत्व में दिख रहा है कि कैसे कांग्रेस, जिस 4 फाड़ कांग्रेस हो चुकी है, वो पूरी जनता को अब दिख रहा है कि अब कांग्रेस एक जगह से नहीं 4 जगह से चलती है। यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और वो मुट्ठी बंद की तरह आज भी जनता के सामने खड़ी है, कांग्रेस की तरह मुट्ठी खोल के नहीं। आपका हाथ का पंजा ये दिखाता है कि कैसे हाथ का पंजा खुला है और 5 उंगलियां इधर उधर तितर बितर होके घिरी पड़ी हैं और जनता का भी वही हश्र करेगी। मेरी बहन को बता दूं कि जनता तो बता ही रही है हाथ का पंजा, आज मेरी बहन भी हाथ का पंजा बता रही हूँ कैसे तो इसका मतलब है, इसका मतलब अगर रही बात आप कह रही है कि नौजवान पूछेगा 17 तारीख को, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं पे अत्याचार, ये बेरोजगारी, ये जवाब पूछ रहे हैं 17 तारीख को। डैमेज कंट्रोल हो नहीं हो आप लोग करो, परिणाम डैमेज कंट्रोल हो ना हो आप लोग करो, आप लोग करो, डैमेज कंट्रोल हो ना हो आप लोग कंट्रोल करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ऐसा जब भी हमें आशीर्वाद की मुद्रा मिलती है तो हमारे देवता ऐसे, और अगर ऐसा है तो फिर समझिए कि वो किसी की भी तरह, मतलब जनता को या तो जनता दे सकती है या मुट्ठी भी बंद नहीं है, सारी मालूम क्या है। फिर भी अगर देवता की बात करें नवीन जी, तो इन्होंने तो राजनीति के लिए देवता को नहीं छोड़ा, राम भगवान को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। अरे महाकाल में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, महाकाल में आप मान लिया भोलेनाथ के नाम पर 50% कमीशन खा गए। मध्य प्रदेश में पानी पियो, शर्म आनी चाहिए। पानी पियो। आपको हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने पर, आपको हिंदुओं के नाम पर उनकी आस्था ठेस पहुंचा दी और 50% कमीशन खा गए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया आपने, भगवान भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ा। आप किस राम की बात करते हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आपने तो मर्यादा तार तार कर दी। आपने तो बहन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मर्यादा को तार तार कर दिया है, महिलाओं के अत्याचार पर, नौजवानों के बेरोजगारी पर, आज किसानों की आत्महत्या पर, आज जो प्रदेश में 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का। अब भाषण देने की आवश्यकता नहीं है।
पसीना जनता दौड़ेगी 17 तारीख को आपके पीछे। उमा भारती जी अलग दौड़ रही है, शिवराज अलग दौड़ रहे हैं, महाराज अलग दौड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार, शिवराज, चलिए महाराज, ये तीन की अरे फिर अगला 5 मिनट अगर मैंने इस मोड पे आप लोगों को डाल दिया तो फिर आप लोगों को, बाकी तो ठीक है, आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, विचार तो अब राजनीति में इसकी बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है, क्योंकि विचारधारा से प्रभावित होकर आदमी आता है, टिकट की आस में नहीं मिलता है तो फिर वापस चला जाता है, रघुवंशी जी से लेके और तमाम ऐसे बीसी उदाहरण है। तो विचार का तो अचार और मुरब्बा बन चुका है और वो चाट रही है जनता और जो अंत्योदय वाला कार्यकर्ता है, बाकियों के पास तो सैंडविच हैं। तो ये जो विचारधारा की बात, आपको लगता है कि इस चुनाव में विचारधारा चलेगी? नहीं नवीन जी, विचारधारा आपने सही कहा, कुछ उसका पहले हुआ करता था, अब तो टिकट ही मुख्य विचारधारा है दोनों पार्टी का। और दूसरी बात, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम एक फ्लैट सिस्टम हमारा बन गया है, एक फ्लॉ है कि जो आदमी एमएलए है वो चाहता जीवन पर्यंत एमएलए रहे। जी जी, अमित शर्मा हो, गुंजन चौक से हो, इनको मौका कब मिलेगा? तो ये सब पार्टी में है। से कम्युनिस्ट पार्टी में बड़ा अच्छा सिस्टम है, 2 बार से कोई ज्यादा नहीं रहता है, तो नई ब्लड को भी मौका मिलते रहना चाहिए। तो उसमें पार्टी परिष्कृत होती है और आगे बढ़ती है। मुझे लगता है कि सिस्टम में फ्लैट है तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक बात। तो उसमें दिक्कतें आती है नई जनरेशन और पुरानी जनरेशन की। दूसरा, मैं ह्यूमरस नोट पे बात खत्म करना चाहूंगा कि जो गुंजन चौक से बोले थे कपड़ा फाड़ने वाले की बात, तो भाजपा में भी भूपेंद्र यादव जी आ चुके हैं और जबलपुर में कपड़ा फाड़ते फाड़ते बढ़ता था उनका। हाँ। जनता जितनी तो वहां भी दोनों तरफ है, कपड़ा फाड़ने की बात चल रही है। और अमित शाह का एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अमित शाह का जो विजिट है नॉमिनेशन के पहले हुआ है, 3 दिन पूरा प्रयास उन्होंने किया है, जहां जहां रीवा, जबलपुर, इंदौर, वो रेबल्स को मना रहे हैं। कितना सफल हो पाएंगे देखने वाली बात है, लेकिन दोनों पार्टी में रेबल बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सिचुएशन हो आउट ऑफ कंट्रोल, एक गाना सुना होगा, सारे पॉलिटिशियन समझ लें, मुंह को चाहे तो घुमा के या टेढ़ा करके बोलना तो पड़ेगा पब्लिक के सामने, ऑल इज वेल, जो है नहीं। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और दिख रही है IND 24। नमस्कार।